प्रोडक्शन क्यों होता है? इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस करता है ताकि वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर पैसा कमा सके। इसीलिए इकोनॉमी को अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न अ लिविंग भी बोला जाता है। हु रन्स द इकोनॉमी? इकोनॉमी इज़ रन बाय इट्स यूनिट्स। इन यूनिट्स को इकोनॉमिक यूनिट्स या इकोनॉमिक एजेंट्स भी बोला जाता है। इन्हीं इकोनॉमिक यूनिट्स को डिसीजन मेकर्स भी बोला जाता है। इकोनॉमिक यूनिट किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर किसी बिजनेस एंटिटी को कहा जाता है जो एक इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल डिसीजंस लेते हैं। किसी भी इकोनॉमी में मुख्य तौर पे 3 इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट। हाउस होल्ड्स एज इकोनॉमिक यूनिट्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करना है और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना है। फर्म्स एज इकोनॉमिक यूनिट्स ये डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है एंड किस टेक्निक का यूज़ करके प्रोड्यूस करना है। फर्म्स का ये डिसीजन हमेशा हाउस होल्ड के कंजम्पशन डिसीजन पे बेस्ड होता है। फर्म्स हमेशा उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगी जिन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने का डिसीजन हाउस होल्ड्स लेंगे। जब एक फर्म ये डिसाइड कर लेती है कि उसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तब उसका अगला डिसीजन ये होता है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को उसे किन टेक्निक्स को यूज़ करके प्रोड्यूस करना है, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होता है जहाँ मशीनों का कम इस्तेमाल होता है और ह्यूमन लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होता है जहाँ ह्यूमन लेबर का कम इस्तेमाल होता है और मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन सारी चीज़ों पे डिसीजन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ह्यूमन के नीड्स और वांट्स अनलिमिटेड है, इनकी कोई सीमा नहीं है और नेचर में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में है। यानी नेचर के रिसोर्सेज कभी भी ह्यूमन के डिज़ायर्स को, वांट्स को, नीड्स को पूरी तरह फुलफ़िल नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। इसके अलावा एक ही रिसोर्स को हम कई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि इस लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से यूज़ करना है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करना है। जब इन सारी चीज़ों पर डिसीजन ले लिया जाता है तब प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होता है? प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जो इनपुट्स से स्टार्ट होता है और जब हमें उन इनपुट्स से आउटपुट मिल जाता है, हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाता है, तो प्रोडक्शन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इन्हीं इनपुट्स को इकोनॉमी में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं और आउटपुट को गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।